अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाबों कामरानी से हमकुनार फरमाए। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है मैथ्स 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो पूछ रहा है सिंपलीफाई द फॉलोइंग, कि हमें जो है ना ये कुछ रेडिकल साइंस दिए हुए हैं, इनके अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, इनको हमने सॉल्व आउट करना है। और ये मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती हैं। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें ये चीज़ें क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब ये हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इसके ऊपर 4, इसका जो nth रूट है हमारे पास वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसको हमने 1/4 की फॉर्म में, यानी 4th रूट के हिसाब से हमने इसको उसके फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने इसको सॉल्व आउट करना है। अब 81 है, तो 81 जो है बेसिकली 3 का 4th रूट है। यानी 81 को अगर हम इसके पेयर्स बनाएं, आपके सामने बनाता हूं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो कैरी आ गया। ठीक है, 21 3 7s are 21। उसके बाद नेक्स्ट 3 9s are 27, 3 3s are 9। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखते हैं 3 × 3 × 3 × 3 यानी 4 टाइम्स अगर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 81 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे y की पावर 12 है। अच्छा, जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, उनकी पावर्स जो हैं, उनके रूट्स बनाने के लिए हमें उनके फैक्टर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि उसमें हमें जो है ना 2 का फैक्टर मिल रहा हो, यानी 2 × 4 2 × 8 के हिसाब से हम इसके फॉर्म्स बनाएंगे। अब y की पावर -12 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, y की पावर इसमें 12 के हिसाब से 3 × 4 का फैक्टर बनाएंगे, तो 3 को अंदर रखेंगे, माइनस का 3 अंदर रखेंगे और 4 इसको बाहर रखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, तो ये आपको -12 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह x की पावर -8 है, तो x की पावर -8 करने के लिए 4 2s are 8 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -2 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे, तो 4 2s are 8 बन जाएगा। अब हमने इन तीनों के फैक्टर्स बना दिए हैं, इन तीनों को हमने क्या करना है, इसमें जाके पुट कर देना है। तो 81 को पुट करेंगे तो 3 की पावर 4। ठीक है, y की -12 वैल्यू को पुट करेंगे तो y की -3 की होल पावर 4 आ जाएगा। और इसी तरह x -2 की होल पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये इसका 4th रूट है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3y -3x की पावर -2 का होल पावर 4 और ये साथ में 1/4। 4th रूट को हम जैसे हमने ये लिखा होता है ना √2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह ये 1/4 में आ जाएगा, ये से इसके साथ कैंसिल होगा, रिमेनिंग आंसर बनेगा 3y की पावर -3 x की पावर -2। एक रूल हमारे पास ये भी होता है कि जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई चीज़ लेके जाते हैं, जिस a की पावर -1 लिखी हुई है, तो इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो 1 और a की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम दोनों टर्म्स को नीचे लेके आए। ठीक है, तो दोनों जो टर्म्स हैं हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 नीचे आ जाएगा x की पावर +2 और y की पावर +3। तो ये सिंप्लीफाई होकर इसका ये आंसर बनेगा। ठीक है जी, सेकंड पार्ट इसका देखिए, पार्ट 2 जो है उसमें इसने लिखा हुआ है जी √25 x की पावर 10n x की पावर 10n y की पावर 8m। ठीक है, अब हमने भी इसको ऐसे इसके पार्ट्स बनाने हैं, तो इसके पार्ट्स कैसे बनेंगे, 25 5 के 2 पार्ट्स बना लें, यानी इसके फैक्टर्स बना लें, 5 × 5 25। ठीक है, 5 1s are 5, तो यहाँ 25 जो है वो इक्वल हो जाएगा 5 × 5 2 के x की पावर 10n, इसको हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 5n × 2। ठीक है, 2 5s are 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y की पावर 8m जो है उसको हम लिखेंगे y की पावर 4m × 2, 4 2s are 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको रूट के अंदर फॉर्म में इसको लिखेंगे इन तमाम √5 का स्क्वायर, आगे फिर क्या था, x की पावर
5n की पावर 2, x की पावर 5n की पावर होल 2, और इसी तरह y की पावर 4m की होल पावर 2। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो रिमेनिंग आपके पास आंसर बनेगा 5x की पावर 5n, y की पावर 4m। तो ये इसका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अगर थर्ड वन में चलें, x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 ऑल डिवाइडेड बाय x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -5। ये होल पावर हम क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स हों, इसलिए लिखा हो सिंस x की पावर a, x की पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, प्लस करके उसमें a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इनकी पावर को प्लस माइनस हम कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ के इसके सोल्यूशन देखना है कि जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स होंगे, जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी पावर्स को आपस में उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह y की पावर्स में देखना है और फिर z की पावर्स में देखना है। अब देखें x की पावर 3 है, यहाँ पे -2 है, तो इसको जब हम एक टर्म में लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, जो ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर से ऊपर जाएगा। तो y की पावर 4 है और ये y जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह z की पावर 5 है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर भी प्लस हो जाएगी, होल पावर 1/5। ठीक है, अब इनकी पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें, इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5 + 5 10 आ जाएगा, ये होल पावर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/5 बेसिकली इन तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनको ब्रेकअप करके लिखेंगे तो x की पावर 5 की होल पावर 1/5, y की पावर 5 की होल पावर 1/5, इसी तरह z की पावर 10 इंटू होल 1/5। अब ये 5 इससे कैंसिल आउट होगा तो 2 आ जाएगा, ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा y और यहाँ से मिलेगा z की पावर 2। तो सिंपलीफाई का इसका आंसर ये बन रहा है। आगे चलें इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, x की पावर -6, 32x की पावर -6, y की पावर -4 और z की पावर कुछ नहीं है, 1 होता है। ठीक है, जिसके ऊपर पावर नहीं होती वो 1 कहलाता है। डिवाइडेड बाय 6 to 5 x की पावर 4, y और z -4, ये होल पावर 2/5। तो इसको भी उसी तरीके से हमने क्या करना है, इसके वेरिएबल्स को भी हमने सेम वेरिएबल्स को जो है सॉल्व आउट करना है। ठीक है, और जो 32 और जो 25 लिखा हुआ है इसको हमने कोशिश करनी है इस पे फोकस करना है कि ये 5th रूट के हिसाब से, यानी इसके फैक्टर्स बने वो 5 की शक्ल में बने। ठीक है, ताकि हम उसका 5th रूट ले सकें। ठीक है, तो 32 जो है इसके अलावा फैक्टर्स बना के देखते हैं कि वो क्या बनते हैं। तो इसमें देखें, अगर 32 को सोल्यूशन में जाके चेक करते हैं कि इनके क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं, उन फैक्टर्स को फिर हम यहाँ जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है, 32 तो 2 के हिसाब से देखें, 2 16 2 8 2 4 2 2। ठीक है जी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 32 जो है हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने फैक्टर्स करके लिख दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 एंड 5, यानी 2 रेज़ पावर 5 आ जाएगा। 625 है, इसके फैक्टर्स बना के देखें। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, 25 जो है
5 के हिसाब से देखें, 5 1 ज़र 5, 1 कैरी, 5 2 ज़र 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़र 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 2 ज़र 10, 2 कैरी 25, ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह 5 ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 इसके 4 फैक्टर्स बने हैं, ठीक है। 625 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 रेज़ पावर 4, ये दो इसके फैक्टर्स बने हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इनको हम क्या करते हैं, आगे हम इसमें इन फैक्टर्स को हमने आगे यूज़ करना है। अच्छा, अब हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये इसमें क्वेश्चन में लगाते हैं। 32 x की पावर 5, मैं लिखता हूँ 32 x की पावर -6, y की पावर -4, z की पावर 1 और इसी तरह होल डिवाइडेड बाय 625 x की पावर 4, y और z की पावर -4, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास 2/5 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज डालनी है 2 की पावर 5, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 जो हमने फैक्टर्स में यहाँ निकाली हुई थी, x की पावर -6, y की पावर -4 और z की पावर 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, y की पावर 1 और z की पावर -4, 2/5। अब हमने इनकी जो सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सेम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है उनको करना है, एक जगह पे इकट्ठा करके लिखना है। 2 की पावर 5, 5 की पावर 4, x की पावर ये -6 -4, y की पावर -4 -1 और इसी तरह ये z की पावर 1 + 4 आ जाएगी, होल डिवाइड इसका होल का पावर 2/5 अप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब 2 की पावर 5, 5 की पावर 4 इनको ऐड करें, 6 -4 -10 आ जाएगा, y जो है -5 आ जाएगा और z जो है वो प्लस का 5 आ जाएगा और इसकी होल पावर 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने तमाम भी हमने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 की पावर 5, अच्छा आगे इसमें अब आ जाएगा, इसके बाद ये 2 की पावर 5 आ जाएगा, x की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह y की पावर -5 जो है इसके साथ 2 के पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और z की पावर 5 जो है वो 2 पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह इसी जो है 5 की पावर 4 जो है 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसको देखें, सॉल्व आउट करें। -10 2/5 -5 2/5 5/2, अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम इसके साथ काटेंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी वो हमने कैंसिल आउट की हैं, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास बचा है यहाँ पे 2 की पावर 2, x की पावर -2 है, y की पावर जो है वो 2 है, वो भी -2 है क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, और z की पावर जो है हमें क्या मिल रही है 2 मिल रही है। और ये जो है अब ये इसके साथ क्योंकि ये 4 है ये 5 है, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 y की पावर 8/5 हम इसको सिंपली लिख देंगे, ठीक है। अब ये माइनस जो वेरिएबल्स के साथ पावर्स हैं इनको नीचे लेके आ जाए, 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4z² और 5 8/5 x की पावर 2 y की पावर 2। अच्छा 8/5 जो है इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कोई इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 8/5 को आप ब्रेकअप करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख रखें तो दोनों सूरत में आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। 8/5 को आप इस तरह भी ब्रेकअप करके अगर हम लिख दें 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3/5, ठीक है, तो उस सूरत में भी हमें जो आंसर मिलेगा ऐसे मिलेगा। एलसीएम लेके भी 1 + 3/5 करेंगे तो हमें 5 की पावर 8/5 मिलेगा। तो वो अगर एक स्टेप वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, उसको मैं यहाँ पे दोबारा आपको मेंशन करके बता देता हूँ कि 4 की पावर z² ऑल डिवाइडेड बाय 5 × 5 की पावर
3/5 भी लिखें तो उस सूरत में ये भी और वो चीज़ें एक ही आंसर में मिलेंगी। ठीक है जी। तो ये -2 2 2 4 आ रहा है, इसमें ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी 4 बन जाएगी और यहाँ पे आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ओवरऑल ये आंसर उसका ये बनेगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 3 है रिव्यू एक्सरसाइज 2 का वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।